हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.2 का लास्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये नंबर 9 लास्ट है प्रश्न। इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। अगला एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि देखिए, औचित्य देते हुए बताइए कि क्या यह कहना सत्य है कि निम्नलिखित किसी एपी के 99 पद हैं। यानी इसमें पूछ रहा है कि ये हमारा 3 दिया हुआ है, 9वें का 3 पार्ट दे रखा है कि मतलब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी 99 पद का मतलब होता है कि n का कोई भी मान, मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हम फाइंड आउट करेंगे। यदि उससे हम देखेंगे कि हमारा एपी आ रहा है तो यस लिखेंगे, हाँ एपी है। यदि नहीं आ रहा है तो ये कथन असत्य है, ऐसा हम लिखेंगे। चलिए, तो प्रश्न नंबर 9 का पहला पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट्स क्या दे रखा है, 2n-3। तो हल में हम लिखते हैं हल में लिखना स्टार्ट करेंगे कि 99 पद यानी किसी भी 99 पद की बात कर रहा है। तो हम चलिए n का मान लेते हैं कि n = 1 2 3 4, यानी 4 पदों तक हम इसका मान निकालेंगे। तो चलिए a1 यानी n रखेंगे = यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, माइनस हमारे यहाँ पर a1 = 2 माइनस 2n -3 है तो 2n का मान 1 -3 हो गया। फिर उसके बाद आ गया a1 = क्या हो जाएगा, 2 -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा -1। a1 का मान क्या आ गया, -1 आ गया। यहीं पर देख लेते हैं a2 का मान निकालते हैं। a2 = 2, n का मान क्या रखेंगे, 2 -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 = 2 दूनी 4 -3। a2 = हमारा क्या आ जाएगा, 1। यानी यहाँ पर a2 का मान आ गया। आगे a3 का मान निकाल लेते हैं। a3 = क्या हो जाएगा, 2, n का मान क्या रखेंगे, 3 -3। a3 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 -3। तो a3 = क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से a3 का मान आ चुका है। a4 निकाल लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। a4 = हो जाएगा 2 × n का मान क्या रखेंगे, 4 -3। तो a4 = क्या हो जाएगा, 8 -3। a4 = 5। यहाँ से ये हमारा फाइंड आउट हो गया। तो हम लिखेंगे श्रेणी = क्या श्रेणी हमारी बनी, -1, 1, 3, 5। ये आया। अब हमें से क्या करना है कि 99 पद का हमने 4 पद मैंने फाइंड आउट किया, ये एक श्रेणी बन गया। अब इस श्रेणी को मैं चेक करूँगी कि क्या यह एपी है या नहीं है, इसे मुझे चेक करना है। तो चलिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो हमारा क्या, सार्वंतर d1 = क्या होता है, a2 - a1। ठीक है, तो d1 = a2 का मान क्या आया है हमारा, 1। ठीक है, a2 का मान हमारा क्या आया है, 1 आया है। और a1 का क्या है, -1 है। तो यहाँ से हमारा d1 = क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, 1 + 1 = 2, यानी d1 का मान हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 2। ठीक है, सार्वंतर d2 चेक करते हैं। d2 = क्या होगा, a3 - a2। तो a3 क्या है, 3 माइनस a2 क्या है, 1। तो d2 का मान क्या आ जाएगा, 2। सार्वंतर d3 निकाल लेते हैं। सार्वंतर d3 = क्या हो जाता है, a4 - a3। तो a4 का मान क्या है, 5 -3 का मान क्या है, 3। ठीक है, तो a3 = क्या आता है हमारा, 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सार्वंतर समान हो गया। जिससे कि हम लिखेंगे कि d1 = d2 = d3
क्या है, समान है। अतः यह समांतर श्रेणी है। या फिर लिख सकते हैं हाँ, n वें पद के लिए कथन सत्य है। सत्यासत्य पूछा था तो ये क्या है, हमारा सत्य है। हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 9वें का दूसरे पार्ट की बात करते हैं। 9वें का दूसरा रखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। तो चलिए हल में लिखते हैं हम। हल में क्या करेंगे, n का मान 1, 2, 3 एंड 4 रख करके हम चेक करेंगे कि ये एपी हमारा है या नहीं है। चलिए तो यहाँ से an इक्वल टू लिखते हैं 3n² प्लस 5 दे रखा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, n का मान पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5। a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, a1 आ गया। a2 चेक करते हैं इधर। an इक्वल टू 3n² प्लस 5 दे रखा है। तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3 गुणे 4 प्लस 5 हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, a2 का मान 17 आ गया। ठीक है, a3 फाइंड आउट कर लेते हैं इधर। an इक्वल टू 3n² प्लस 5 दे रखा है। तो n का मान क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 करेंगे। तो यहाँ a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे 9 और प्लस 5 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 5। a3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 32। यानी a3 का मान आ गया हमारा 32। a4 का मान क्या दे रखा है, देखिए an इक्वल टू 3n² प्लस 5 दे रखा है। तो n का मान हम क्या रखेंगे, 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे 16 प्लस 5। तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 × 48 प्लस 5। a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो 53 ये आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा श्रेणी क्या आता है, श्रेणी हमारा आया, पहला पद क्या था, 8, 17, 32 और 53। ये हमारा श्रेणी आया। अब इस श्रेणी को हम क्या करेंगे, इसको एपी फाइंड आउट करने के लिए सर्वांतर निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं, सर्वांतर d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है, 17 माइनस a1 क्या है, 8। तो यहाँ से d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। सर्वांतर d2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 क्या है, 32 और माइनस 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। यहाँ से d2 का मान कि ये पता चलता है कि d1 डज नॉट इक्वल टू d2, यानी समान नहीं है। सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है।
AP नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं nवें पद के लिए यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। चलिए आइए 9वें का तीसरा भाग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 9 के तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरा भाग क्या दे रखा है? 1 + n स्क्वायर दे रखा है। तो चलिए हम हल में लिखते हैं। हल में लिखेंगे क्या कि n = लिखेंगे 1 2 3 4 ... ठीक है। तो चलिए n = हमारा क्या है मान? 1 + n स्क्वायर। तो n का मान हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 a1 + 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a1 = क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 और a1 = क्या आ जाएगा? 3। ये आ गया, a1 का मान हमारा 3 आ गया। अब a2 को रखते हैं तो an = क्या हो जाएगा? 1 + n + n स्क्वायर है। तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 = 1 + 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 4 a2, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो a2 = क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। a2 7 आ गया। इधर हम फाइंड आउट करते हैं, a3 का मान निकालते हैं। तो an = क्या है? 1 + n + n स्क्वायर, ठीक है। तो n का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो a3 = 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a3 = 1 + 3 + 3 3 जा 9, यानी a3 = क्या आ जाएगा हमारा? 13। a3 का मान क्या आ गया? 13। अब a4 निकालेंगे। an = 1 + n + n स्क्वायर दे रखा है। तो n का मान क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो हो जाएगा 1 + 4 + 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a4 = हो जाएगा 1 + 4 + 4 चौका 16। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा a4 = आ जाएगा 21। हो गया यहाँ से। तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें श्रेणी लिखेंगे। श्रेणी = क्या आया हमारा? पहला आया 3, दूसरा आया 7, तीसरा आया 13, चौथा आया 21 ... आगे आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? सर्वांतर चेक करेंगे। तो लिखिए सर्वांतर d1 = क्या हो जाएगा? a2 - a1 होता है। तो रखेंगे a2 क्या है? 7 - 3 = क्या आ जाएगा? 4। सर्वांतर d2 चेक करेंगे। तो d2 = क्या हो जाएगा? a3 - a2 = a3 का मान क्या है? 13 - a2 का मान क्या है? 7, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि d1 does not equal to d2, यानी सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अतः यह AP नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं nवें पद के लिए यह कथन असत्य है। असत्य है। ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज यानी ये प्रश्नावली 5.2 का लास्ट क्वेश्चंस है। ये प्रश्नावली आज समाप्त होता है एंड अगला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा कल के वीडियो में। ओके।